हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस बार मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। मैंने क्या क्या ग्रॉसरी इस मंथ के लिए मंगवाई वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैंने ग्रॉसरी शेयर नहीं की। कारण यही हुआ था कि लास्ट मंथ जो है तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं ग्रॉसरी वगैरह शेयर नहीं कर पाई थी दिवाली के बाद। तो 2 महीने का गैप आ गया ग्रॉसरी शेयर करने में। और हमेशा आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि दीदी ग्रॉसरी तो आप शेयर कर ही दिया करें जब भी आप ग्रॉसरी मंगवाएं। चलिए, लास्ट मंथ नहीं शेयर कर पाई तो इस मंथ जरूर से शेयर करूंगी। तो इस मंथ की जो ग्रॉसरी आई है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कितने की आई है। तो टोटल जो मेरी ग्रॉसरी ये लिस्ट है ग्रॉसरी की, ये भी मैं साइड में लगा दूंगी। कौन सा सामान कितने प्राइस में हमें पड़ा है तो मैं बता दूंगी आपको, नहीं तो मैं बता भी दूंगी, रीड करके बता दूंगी। तो टोटल जो मेरा सामान आया है इस बार वो आया है 3100 रुपए का, लमसम 3100 रुपए का आया है। 3085 का सामान आया है, तो लगभग 3100 ही मान लीजिए आप। तो सारा सामान 3100 में आया है, जिसमें से कुछ सामान मेरे पास रखा था, जैसे बीच में कुछ सामान आ ही जाता है। जैसे मेरे पास विम बार खत्म हो गई थी तो मैंने पहले ही मंगवा ली थी। ऐसे करके कुछ कुछ सामान जो है बीच में आ जाता है, तो फिर वो लिस्ट में नहीं आ पाता है। ओवरऑल जब हम प्रॉपर ग्रोसरी मंगवाते हैं तो आप मान के चलें कि वो 4000 के आसपास आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मेरे पास इस बार दालें भी खत्म नहीं हुई थी, तो हम लोग बीमार हो गए थे, तो बाहर से खाना आया, इस वजह से बहुत सा सामान जो है वो बच गया। जैसे बेसन रखा रहा, मैदा रखा रहा, दालें रखी रही, तो वो सारा सामान कट हो गया, क्योंकि जो सामान है उसे मंगाने से क्या मतलब है। तो इस वजह से जो इस बार का जो सामान आया है वो 3100 के आसपास का ही सामान आया है। तो ये आपको 1 बाय 1 करके सारा सामान दिखा देती हूँ। सारा सामान यहाँ पे सेट कर लिया है बेड पे। अब आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो मैंने चावल मंगवाए हैं 4 किलो। दुल्हन प्रीमियम चावल जो है वो मैंने मंगवाया 4 किलो मंगवाए। तो ये पैकेट्स में आए हैं इस तरीके के पैकेट से। और इस बार का जो सामान है मैंने दूसरे किराना स्टोर से मंगवाया है, जिनसे हम पहले लिया करते थे ना। अभी 1-2 साल से हम दूसरे किराना स्टोर से लेने लगे। फिर इस बार मैंने इनसे बोला वापस उसी दुकान से हम सामान लेंगे जहाँ से हम पहले से लेते हैं। तो ये 4 किलो मैंने चावल मंगाए। 1-1.5 किलो मेरे पास ऑलरेडी रखी है, तो 4 किलो मैंने मंगवाए हैं। और मूंग दाल जो है मैंने 1 किलो मंगवा ली है और 1 किलो के आसपास मेरे पास ऑलरेडी रखी है। फिर भी मूंग दाल जो है वो ज़्यादा यूज में आती है हमारे घर में, तो फिर मैंने 1 किलो अलग से मंगवा ली। फिर बार बार नहीं तो खत्म होती है, तो मंगवाने से क्या फायदा, इस वजह से मैंने मूंग दाल भी मंगवा ली है। ये सारे मसाले, हालांकि 1 पाव मसाले सारे मतलब 1-1 पाव मेरे पास रखे हैं, बट फिर भी मैंने मंगवा ली हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, राई, ये सारी चीजें रखी हैं। लेकिन फिर भी बीच में, मंथ के बीच में खत्म हो जाती है, फिर ये घर पे रहते नहीं है, तो मैंने कहा चलो मंगवा ही लेते हैं। जरूरत पड़े तो फिर या तो मुझे जाना पड़े या फिर ये आते हैं थके हुए तो फिर इनको जाना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने कहा मंगवा ही लेते हैं। 1-1 पाव ही तो है, कहीं ना कहीं तो जगह बनी रहेगी इनको रखने की। तो 1-1 पाव करके सारे मसाले डेली यूज के लिए जो बेसिक मसाले होते हैं वो मंगवा लिए हैं। मैंने मंगवाई है 1 किलो सूजी, 2 पैकेट्स में आती है, हाफ केजी की। तो ये 1 किलो मैंने सूजी मंगवाई है, क्योंकि उपमा, इडली सभी सूजी से ही बनता है, तो सूजी तो बहुत जरूरी है। सूजी तो 2 किलो 3 किलो भी हो तो भी खप ही जाती है घर पे। और ये 1 किलो दलिया है, क्योंकि मैं वेजिटेबल दलिया भी बनाती रहती हूँ, सब्जियां डालकर। सबको भी अच्छा लगता है, चाहे तो आप नाश्ते में बना लो, नहीं तो कभी खाना बनाने का मन ना हो तो दलिया खिचड़ी बना लो। तो 1 किलो मैंने दलिया भी मंगाया। या फिर मीठी जो लपसी होती है ना हमारे राजस्थान में, वो भी बनती है। कोई भी शुभ दिन होता है तो लपसी बनती है हमारे घर में, तो उस वजह से दलिया जरूरी होता है घर में रखना। तो ये 1 किलो मैंने दलिया भी मंगा लिया है। और साथ ही ये मंगवाई है मैंने मोठ की दाल 1 किलो, क्योंकि अब जो है मलमास लगने वाला है। पोष बड़े बनते हैं ना, तो मलमास में हमारे यहाँ पे बड़े बनाए जाते हैं, तो उसमें मोठ की दाल के बड़े बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर 1 किलो मुझे याद आया कि अब तो दिसंबर लग चुका है और 15 या 16 तारीख से मलमास लग जाएगा, उसके बाद बड़े तो बनाने ही पड़ेंगे। तो फिर ये मैंने मोठ दाल भी मंगवाई है, 1 किलो ये मोठ दाल बनवाई है। इनका प्राइस या तो यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगी, नहीं तो मैं बता दूंगी, देखते हैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी उस टाइम देखती। और ये मैंने मंगवाई अथक की टॉप रेमन वाली नूडल्स। ये काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है। थोड़ा टेस्ट भी अथक का चेंज हो जाएगा, हमेशा मैगी मंगवाते हैं।
और एक ये मैंने मैक्रोनी मंगवाई है, एक पैकेट मैक्रोनी मंगवा लिया। ये चीज़ें रखी रहती है ना तो टेंशन नहीं रहती, घर में रखी रहती है तो बच्चे को भूख लगी फट से बना दो। तो एक दो ऐसी चीज़ें मैं लिस्ट में ही लिख देती हूँ जिससे परेशानी ना हो, फटाफट से अथक को भूख लगे तो मैं बना देती हूँ। और सॉस वगैरह सब रखा है इस बार मेरे पास, इस वजह से सॉस वगैरह मैंने नहीं मंगवाया है, अदरवाइज तो लिस्ट में सॉस वगैरह भी मैं लिस्ट में ही लिख देती हूँ। और ये है ताज़ा चाय, पिछले 2 से 3 महीनों से हम यही यूज़ करें, काफ़ी अच्छी चाय है, ताज़ा और रेट के अकॉर्डिंग भी अच्छी है। तो ये इसमें तो 70 रुपीज़ लिख रखा है, तो काफ़ी अच्छी है। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा डार्क होती है ना ज़्यादा लाइट बनती है, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। तो ये 1 किलो मैंने ये मंगवाई है ताज़ा चाय। ये है मूंगफली गोटा, 250 ग्राम मंगवाए थे, शायद 250 ग्राम ही होंगे ये। और ये आधा किलो है, मुझे आइडिया नहीं है, लिस्ट में देखना पड़ेगा। ये आधा किलो काबुली चने मंगवाए और ये आधा किलो काले चने मंगवाए। सब्जी ना हो तो फट से, मतलब हम काले चने हो गए काबुली चने हो गए तो हम फट से बना सकते हैं, अदरवाइज ना ये सब चीज़ें ना हो तो दिक्कत हो जाती है। लास्ट मंथ में ये लिखना भूल गई थी तो थोड़ी बहुत परेशानी मुझे हुई, तो इस बार मैंने कहा नहीं, इस बार तो भूलना ही नहीं है, काबुली चने हो गए काले चने हो गए, ये तो मस्ट है, लिस्ट में लिखना जरूरी है। सब्जी ना भी हो तो हम फट से छोले बना लो, चने बना लो। और ये है पोहे का पैकेट, आधा केजी पोहा है ये, तो ये पोहे का पैकेट मंगवाया है एक। और बाकी आटा वहां पे रखा है पीछे, भारी उठाया नहीं जाएगा। ये रिन सर्फ है, लास्ट टाइम सर्फ एक्सल आ गया था, मेरे सर में बहुत ज्यादा उसकी स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिन सर्फ ही मैं यूज करती हूँ। और ये है मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, जैसे कि फेयर एंड लवली, जो कि मैं विंटर्स हो चाहे समर्स हो मैं यही यूज करती हूँ, मेरी स्किन में यही सेट होती है। और ये है गांधी वैसलीन, ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया वैसलीन है। और मतलब आप एक बार लगाओ दिन में, पूरे दिन आपको खराश की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छी वैसलीन है। तो ये लगभग हमारे 1.5 से 2 महीने चल जाएगी, मीडियम साइज का मैंने मंगवाया है। और इससे भी बड़ा, मतलब आधा केजी का भी ये पूरा पैक आता है इसका। वैसे तो मैं वो मंगवा लेती हूँ, पूरी विंटर्स ही चल जाता है वो। और ये आपको पता है हिमालय का नीम फेस वॉश है, जो कि यही मैं यूज करती हूँ, तो ये है। और ऑयल के पैकेट्स पीछे यहाँ पे रखे हैं। और ये रामदेव की हींग है, हींग जरूरी है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो हींग से बहुत अच्छा सब्जी में फ्लेवर आता है, तो हींग तो बहुत जरूरी है मंगवाना। और घी जो है मेरा किचन में ही रखा है, मैं लाना भूल गई हूँ, तो 1 केजी मैंने घी मंगवाया है। तो कुल मिला के ये जो सामान है मैंने आपको बताया, लमसम 3100 का आया है। तो ये थी मेरी इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मैंने सोचा चलो लास्ट मंथ भी आपसे शेयर नहीं की थी, तो इस मंथ आपसे शेयर कर देती हूँ। तो छोटा सा ही वीडियो है, ग्रॉसरी हॉल है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। एक बार आपको मैं प्राइस भी बता देती हूँ। चीनी जो है 3 केजी मैंने मंगवाई है, पीछे रखी है वो भी, तो 120 की आई है। चावल 400 रुपये के आए हैं, मूंग दाल 100 रुपये की आई है 1 किलो, और मोट दाल 120 रुपये की आई है। और ऑयल जो है वो 560 का आया है, महाकोश ऑयल मंगवाया है। घी जो है 420 का है, श्वेता घी मंगवाया है मैंने इस बार। और ताजा चाय 140 की है, यानी कि 70 रुपए की एक है। सूजी 40 रुपए की है, दलिया भी 40 रुपए का है, पोहा 55 रुपए का है, काबुली चना जो है 60 रुपए का आया है पैकेट, काला चना जो है वो 40 रुपए का पैकेट आया है, मूंगफली दाना आधा केजी ही मैं बोल रही थी ना, आधा केजी होगा तो वो भी 40 रुपए का आया है। नहीं, मूंगफली दाना जो है वो 75 रुपए का आया है। लाल मिर्च पाउडर 60 रुपीज, धनिया पाउडर 40 रुपीज, हल्दी पाउडर 50 रुपीज, हींग आई है 75 की, जीरा 60 का, राई 30 की, और फेयर एंड लवली जो है 105 की आई है। और गांधी वैसलीन 100 रुपीज की है।
आटा जो है 130 का है, माजीसा आटा है, काफ़ी अच्छा आटा है, काला नहीं पड़ता। अगर आप ऊपर से घी लगा के छोड़ दो ना रात को तो अर्ली मॉर्निंग तक सेम आटा रखा रहता है। और रेन पाउडर है 70 रुपीज़ का, मैक्रोनी 40 रुपीज़ की है, टॉप रेमन की जो नूडल्स है वो 45 की है, और जो फेस वॉश है वो 70 रुपीज़ का है। और एक मैंने नैपकिन पेपर मंगवाए थे, वो भी किचन में ही रखे हैं क्योंकि वो यूज़ कर लिए, कल निकालिए थे मैंने। तो ऐसे करके ये 3085 का पूरा सामान आया है। तो ये था मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।